कि आप जहां भी जाएंगे, हर शहर, हर मुल्क में आपको अलग कल्चर मिलेगा वहां का, और उसी कल्चर के हिसाब से फिर आपको काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कंपनी पाकिस्तान में है, आपका हेड ऑफिस बिलोंग टू पाकिस्तान, तो आप कहेंगे अमेरिका में भी जो लोग हैं वो उसी तरह काम करें जैसे पाकिस्तान में है। ये मुमकिन नहीं है। वहां के लोग वहां के कल्चर के हिसाब से काम करेंगे। जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दी कि अमेरिका में अब दिन हो रहा है, डेफिनेटली अब आप अपने स्टाफ को और उनके स्टाफ को सेम पेज पर नहीं रख सकते। उनके लिए आपको कुछ और सिस्टम करना होगा, वो अब उठ रहे होंगे। और अगर आपने उनके स्टाफ को और अपने स्टाफ को एक वक्त पे एंगेज करना है, इसका मतलब ये होगा कि फिर आप अपने स्टाफ को नाइट शिफ्ट बुला रहे हैं, तो उसके फिर पैरामीटर्स और होंगे, डायनामिक और होंगे, और सो अपने कल्चर फैक्टर जो है वो आपके इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हिट कर रहे होंगे। उसके अलावा दूसरी चीज जो आपके सिस्टम को हिट कर रही होगी, दैट इज लीगल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस फैक्टर्स, यानी तमाम लोगों के लोकल और आपके अपने कंपनी के लॉ उनको हिट कर रहे होंगे। यानी कि जो आपने अपनी कंपनी के रूल और रेगुलेशन बनाए हैं वो, प्लस उस जगह, उस मुल्क, उस शहर के कवानीन, उन सब को सामने रखते हुए आपने पॉलिसी बनानी है। और तीसरी चीज जो इफेक्ट आपको कर रही होगी, दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम, कि यहां पर हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इसलिए आप काम करते हैं तो शायद इतना वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां पर हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, तो एक छोटी सी भी गलती आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकती है। सो तीन चीजें अफेक्ट कर रही होंगी फिर आप के लिए इंटरनेशनली जब आप काम कर रहे होंगे। एक तो कल्चर फैक्टर होगा, इकोनॉमिक सिस्टम होगा, और थर्ड लीगल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन फैक्टर होगा जो आप फेस कर रहे होंगे। यहां तक हमने जो स्लाइड्स पढ़ी, क्वेश्चन है तो बताइए। नो सर। दोबारा बताएं। क्या दोबारा बताऊं? सर इकोनॉमिक का समझ नहीं है, वो तो आप पेपर वर्क कह रहे हैं ना, पेपर वर्क अगर नहीं होगा तो मतलब इशू होगा ना। देखिए ना, पेपर वर्क के, एग्री, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक तो पेपर वर्क भी है, इसके अलावा भी देखिए ना, मतलब पाकिस्तान में अगर आप अपने एम्प्लॉय से 8 घंटे का कह के 10 घंटे का भी काम करवा ले, जैसे बैंकों में देख लें, ऑफिस में देख लें, आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप अमेरिका में बैठी हैं तो वहां पर अगर आपने 8 घंटे से ज्यादा किसी एम्प्लॉय को रिटेन किया और उसको उसका पे नहीं दिया, तो वो आपके पर सू भी कर सकता है। लेकिन मुझे बताइए कि पाकिस्तान में ऐसा कितना है? अगर आप में से कोई लोग जॉब्स करते हैं, आप उनसे पूछें, जो लोग बैंकों में काम करते हैं या दूसरी कंपनी में काम करते हैं, हालांकि बैंकिंग टाइम 4 बजे का है, लेकिन उनको आते आते 7-7 8-8 बढ़ जाते हैं। कई दफा हॉलीडेज में, छुट्टी वाले दिन, जैसे सैटरडे संडे ऑफ है उनका, उन दिनों में भी काम के लिए बुला लेते हैं। जैसे आजकल जून जा रहा है, सैटरडे जी। संडे ऑफ होने के बावजूद भी उन्हें बुलवा लेते हैं और कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करते, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये लीगल इश्यू जो हैं ये भी आपने सामने रख के फिर देखिए। हो सकता है कि आप अमेरिका में एक बहुत अच्छी फैक्ट्री बना रहे में काम कर रहे हो और वहां पर आप एक बड़ी अच्छी वाइन प्रोड्यूस कर रहे हो। अब अमेरिका में शराब बना के बेचना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यही काम अगर आप पाकिस्तान करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको फिर यहाँ के मुल्क के जो लीगल रुकावटें हैं, जो लीगल प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो करके बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसकी मिसाल आप लें, दुबई में जब आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वो इंटरनेशनल फ्री पोर्ट है। अमेरिका से आपने एप्पल फोन लिए, जितने मर्जी सेट ले लें और दुबई उतरे और अपने घर चले जाएं, कोई नहीं पूछेगा आपको। लेकिन अगर आप वही 10-15-20 एप्पल के सेट लेकर पाकिस्तान उतरेंगे तो क्योंकि उस पर टैक्स है, अगर आप वो दिए बगैर निकलेंगे तो जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसी है वो हरकत में आएगी और आपको पकड़ लेगी, गिरफ्तारी भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। इसलिए आपने वहां के जो लीगल इश्यूज हैं उनको भी फिर देखना है।
हुआ क्लियर? कुछ कोई और क्वेश्चन किसी का? नेक्स्ट पे चलेंगे फिर। नेक्स्ट है जी हमारा कि जो हमारी HR प्रैक्टिसेस हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हम जहां भी होंगे वो तकरीबन सेम होंगी, वो हमारी प्रैक्टिसेस, वो हमारी चीजें बाउंड्री लेस होंगी। मतलब अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं और हमारे DHL 150 कंट्रीज से ज्यादा, तकरीबन लेस एंड मोर 150 कंट्रीज में अपना ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो अमेरिका के स्टाफ के लिए भी वही है, पाकिस्तान में जो स्टाफ बैठा है उसके लिए भी वही है, या दुनिया में किसी भी जगह पे जो उनका स्टाफ है उसके लिए वही है। तो उनको हम कहते हैं कि जी सेम HR प्रैक्टिसेस हैं। तो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स में 4 ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो तकरीबन सेम होंगी। सबसे पहले पर्सनल सिलेक्शन प्रोसीजर, कि जब आपने हायर करना है किसी को तो कमोबेश एक जैसा ही तरीकाकार है। मसलन आप पहले एप्लीकेशन देंगे, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, हो सकता है रिटन टेस्ट रखा हो उन्होंने, तो वो तकरीबन हर जगह सेम ही होगा। दूसरा, यूज ऑफ पे एंड इंसेंटिव्स, यानी आपको सैलरी कितनी मिलेगी, इंसेंटिव्स क्या क्या मिलेंगे, बोनसेस, मेडिकल, और ये तमाम चीजें तकरीबन मोर और लेस पूरी दुनिया में एक जैसी होंगी। थर्ड चीज जो कॉमन होगी वो आपकी यानी कि स्टाफ की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगी। जितनी ट्रेनिंग आप अमेरिका में अपने स्टाफ को करा रहे हैं उतनी ही आप पाकिस्तान में करा रहे हैं, उतनी ही आप बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या दुनिया में जहां भी आपका आउटलेट है आप उनके लिए करवा रहे हैं। और चौथी चीज जो कि बहुत जरूरी है हर कंपनी के लिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल। डेफिनेटली एक आदमी जो अमेरिका में उनके लिए काम कर रहा है, ये जानना उनके लिए उतना ही जरूरी है कि वो कितना काम कर रहा है जितना एक पाकिस्तानी स्टाफ के लिए है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए हो रही होगी। तो 4 चीजें फिर ऐसी हैं जो लेस एंड मोर तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में वो अपने स्टाफ के साथ सेम कर रहा होगा। नंबर 1, पर्सनल सिलेक्शन प्रोसीजर उनका तकरीबन सेम होगा, पे ऑफ इंसेंटिव्स तकरीबन सेम होगी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस तकरीबन सेम होंगी, और पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल वो उनका सेम होगा। नेक्स्ट है जी हाउ टू इंप्लीमेंट अ ग्लोबल HR सिस्टम। जब आप एक मुल्क से ज्यादा मुल्कों में अपनी कंपनी को रन कर रहे हैं तो फिर आप सिस्टम बनाएंगे कैसे और इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मेकिंग अ ग्लोबल HR सिस्टम जो नॉर्मली इंटरनेशनली और लोकली तमाम मैनेजर्स के लिए एक्सेप्टेबल हो। 3 चीजों का आपने उसमें ख्याल रखना है। नंबर 1, बेहतरीन ग्लोबल सिस्टम वो होगा जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल भी हो, यानी कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो दूसरी आपके अंदर और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लिए एक्सेप्टेबल भी हो। थर्ड, इन्वेस्टिगेटिंग प्रेशर्स टू डिफरेंशिएट दी डिटरमाइंड, यानी कि आप लीगली जो आप पे प्रेशर है उनको मेंटेन करने के लिए, और फिर आप अपना कॉर्पोरेट कल्चर है वो इतना बेस्ट हो कि जो लोग आपके साथ काम करें वो, जैसे टेलीनॉर की मिसाल लोग देते हैं कि जी टेलीनॉर का कल्चर इज द बेस्ट कल्चर फॉर द एम्प्लॉय। इसी तरह और मुख्तलिफ जो कंपनियां हैं, फिर क्या रहा जी तो नेक्स्ट स्लाइड पे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डेवलपिंग अ मोर इफेक्टिव ग्लोबल HR सिस्टम, कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका ग्लोबल सिस्टम इफेक्टिव हो तो फिर उसके लिए आपको 2 चीजों का ख्याल रखना है। ग्लोबल HR नेटवर्क दैट मेक लोकल HR मैनेजर्स अ पार्ट ऑफ ग्लोबल टीम,